बीजेपी प्रदेश ऑफिस में पहुंचा है। कारण क्या है पूरा वो भी जान लेते हैं, आप लोगों को भी बता देते हैं कि ये भाई साहब हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं। कुछ वक्त पहले जो है किडनी की बीमारी से ये लोग ये जो है वो ग्रस्त थे, इलाज नहीं हो पा रहा था, भावुक हो गया जीत पे। क्या पूरी कहानी है, पहले तो ये जान। मैम 2 साल पहले किडनी ख़राब हो गई थी, अचानक से पता चला बीपी हाई बहुत था। फिर हम जो भी था हमने प्राइवेट में इलाज कराया तो उसमें जितनी सेविंग थी सारी ख़त्म हो गई। फिर हम काफ़ी परेशान थे कि आगे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे। फिर सर से मुलाकात हुई, इन्होंने हमें बताया कि ऐसे ऐसे करना है। फिर हमारा अभी लास्ट स्टेज पे ही है और शायद 1-2 वीक में ट्रांसप्लांट हो जाएगा, तो जिसमें हमें ज़्यादा कोई खर्चा हुआ ही नहीं है। और RML हॉस्पिटल से हमारा हो रहा है। क्या मतलब अब जो है राम लोहिया हॉस्पिटल में आपका जो है वो ट्रीटमेंट हुआ, सफल हो गया? हाँ जी, अभी बस सारी चीज़ें क्लियरेंस हो चुकी हैं। हाँ। बस लास्ट 1-2 हफ्ते की बात हो रही है, 1 हफ्ते में हमें डेट मिल जाएगी। हाँ। भावुक क्यों हो गए आप, इमोशनल, आंखों में आंसू? मैम जब कोई रास्ता नहीं दिखता ना और फिर कहीं से हल्का सा रास्ता दिख जाता है तो कौन करता है, नहीं तो इतना किसी के जो इन्होंने किया। बीजेपी प्रदेश आज जो है वो आप पहुंचे हैं, क्या धन्यवाद देने के लिए, किस चीज़ के? हाँ, इतनी खुशी हुई कि अपने आप को रोक नहीं पाए, जबकि पेशेंट हूँ फिर भी मैंने कहा एक बार जाता आज हम हूँ। हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ एक खुशी के मारे ही आए हैं कि आज मुझे इतनी खुशी हो गई। आज हॉस्पिटल से आज ही आए हैं? जी अभी हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, मेरे पास हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट हैं, हॉस्पिटल से डायरेक्ट ही लेके आई हूँ कि मेरे को एक बारी खुशी अपनी जाहिर करने के लिए एक बारी एक ऑफिस जाके सर को बधाई देने के लिए शुभेंदु सर ने मेरे एक तरीके से मतलब जीत भी बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, आप खुशी हुई है? आप भी भावुक हो गई, रो रही थी, एक बारी के लिए उम्मीद छोड़ दी थी? इतना परेशान थे कि हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, एक रास्ता मिला, एक किरण मिली कि मेरे हस्बैंड कुछ हो सकता है, अदरवाइज हमने एक सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। अब एक सर ने रास्ता दिखाया, उस पथ पे चले। सर से ही पूछा कि सर आप कोई हमें बताए रास्ता, सर ने हमें वहाँ भेजा। जल्दी सारे काम हुए, जहाँ लोगों को 1 से 2 साल लगते हैं उस ट्रीटमेंट को बनने में, हमने 1 महीने में ही अचीव कर लिया वो मुकाम। अब ऊपर वाले के और सबके साथ से अगर हम बस थोड़ा सा लास्ट का ही रह गया, ऑपरेशन होने के बाद बस दुआ करें कि सबको ठीक रहे। शुभेंदु जी सीधे जो है वो अस्पताल से आए हैं, आंखों में आंसू लिए हुए, कह रहे हैं कि रास्ता जो है वो आपने दिखाया कहीं ना कहीं। क्या रास्ता ऊपर वाला दिखाता है। बहन मिल गई एक जगह पे, एक डिबेट में। उस डिबेट में इसने कहा कि मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है और अगले कुछ समय तक यदि इलाज नहीं होगा तो इलाज नहीं होगा तो क्या होगा। हमने कहा इलाज नहीं होगा मोदी जी की सरकार में तो इलाज ज़रूर होगा, और बहुत कम समय बचा हुआ था। कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन थे कि उस 10-12 दिन के अंदर ऑपरेशन होना था और 3 महीने बाद की डेट मिल रही थी। ऊपर वाले ने सब हेल्प किया और इलाज हुआ। इस बहन ने बहुत मेहनत करी, इस बहन ने बहुत मेहनत करी। आयुष्मान कार्ड का भी हमें बहुत लाभ मिल रहा है वहाँ पे, और अब मैं ये भी होप कर रही हूँ कि मैं भी दिल्ली से हूँ तो मेरे को अब इंश्योरेंस ना कराना पड़े, अब आयुष्मान कार्ड से सारे काम हो जाए। तो बीजेपी आ गई, अब तो आयुष्मान की उम्मीद है। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उम्मीद क्या है, बिल्कुल है मैम। भरोसा है पूरी तरह से जो है वो सबको हम प्रेशर भी दे रहे थे। बीजेपी की गारंटी जो है, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हम तो इतना बहुत खुश हैं। ऐसे ट्राइबल एरिया से हूँ जहाँ जब बीजेपी आई है तब रोड आई है उस गाँव में। हाँ। रामी जी आ गए। हाँ, तब से उससे पहले रोड नहीं थे। जाना पड़ता था मार्केट तक, रोड आई, उज्ज्वला योजना से हमें पानी आया, जल योजना से पानी आया, घर पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। क्या बात है। तो देखिए ये एक दंपति जो है वो बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं, आंखों में आंसू लिए हुए, अपनी इन्होंने दास्तां सुनाई है और धन्यवाद कर रहे हैं यहाँ पे शुभेंदु शेखर अवस्थी जी का, धन्यवाद दे रहे हैं पीएम मोदी और पूरी योजनाओं ऐसे का। और भी लोग होंगे दिल्ली में जो उम्मीद लगा के बैठे होंगे, जिनको वाकई एक बहुत जरूरत की, एक सहारे की जरूरत है। सबको सपोर्ट करेगी बीजेपी पार्टी, हमारी पूरी उम्मीद है। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ जाओ।